अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं वीडियो में ना सेंसिटिविटी के बारे में बताना है। ठीक है। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार तेरी सेंसिटिविटी अच्छी है, तू सही कंट्रोल कर लेता, तू मुझे अपनी वाली सेंसिटिविटी के स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, तो मैं भी वही कर लेता हूँ। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, ना ही किसी से ऐसे करना है। ठीक है। आपने पहले सेंसिटिविटी समझनी है कि कौन सी सेंसिटिविटी किस तरह की होती है और क्या काम करती है। ठीक है। जब आपको सेंसिटिविटी की समझ आ गई, आपने अपनी सेंसिटिविटी बनानी है जिस पे आप कंफर्टेबल फील करो। आपने अपनी सारी सेंसिटिविटी बनानी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। किसी की कॉपी करोगे तो क्या करोगे, वो तो और तरीके से कंट्रोल कर रहा होगा, वो ज़्यादा एडीएस से कंट्रोल कर रहा होगा और गायरों से कम कर रहा होगा, और आप गायरों पे ज़्यादा होंगे तो आपका नहीं होगा माइनस। ठीक है। किसी की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने क्या करना है, सारा अपना करना है। अपना कैसे करना है, पहले आप सेंसिटिविटी को समझो कि कौन सी सेंसिटिविटी क्या काम करती है। सेंसिटिविटी में जो मेन है ना, वो 3 डब्बे हैं। पहला डब्बा है कैमरे की सेंसिटिविटी का, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऊपर कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कैमरा, और इसके जो से ये नीचे जो सी है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रेड डॉट, 2x 3x, ये सारी कैमरे की आ जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले कैमरे की हम समझते हैं। उससे पहले आप ये समझो जो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन होता है ये जो अब अभी है, टीपीपी, ये। और फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, एफपीपी, ये वाला। ठीक है। फर्स्ट पर्सन मोस्टली कोई भी नहीं यूज़ करता, बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आप करते हो तो आप इसकी भी सेंसिटिविटी उसके साथ आप सेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर तो टीपीपी यूज़ करते हैं, तो उसकी थर्ड पर्सन नो स्कोप है। ठीक है। थर्ड पर्सन नो स्कोप का क्या मतलब है कि आप ये जो कोई भी कुछ चीज़ भी नहीं खोली, क्रोसियर पे हो आप, ये है थर्ड पर्सन नो स्कोप। ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, ये मतलब फर्स्ट पर्सन है, एफपीपी, और उसके साथ स्कोप भी नहीं खोला हुआ, तो ये। अब कैमरे की सेंसिटिविटी क्या होती है ये समझो। अब आप ये थर्ड पर्सन नो स्कोप है ना, तो उसके आप ये फिंगर से इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, ऊपर नीचे जिधर भी देखो। ठीक है। राइट साइड पे आप इधर फिंगर से आप मूव कर रहे हो इधर उधर, ये सब क्या है, ये कैमरे की सेंसिटिविटी है। और किस चीज़ की है, नो स्कोप, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खोला हुआ। मतलब स्कोप ये होता है ना, ये रेड डॉट या जो भी है, तो ये कुछ भी नहीं खोला हुआ, हमने क्रोसियर है सिंपल, तो ये क्या है, नो स्कोप। और उसके साथ ये टीपीपी मोड है ना, तो इसका थर्ड पर्सन नो स्कोप। और ये जो उनसा हम सिर्फ देख रहे हैं इधर उधर, ये कैमरे की सेंसिटिविटी है। दोबारा बताता हूँ। कैमरे में क्या होता है कि आप जो इधर उधर देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कोप खोल के देखो या बगैर स्कोप खोल के देखो, ये सारी चीज़ें आती हैं कैमरे में। ठीक है। उसके बाद आप जब करते हो कि देखते हो कि स्कोप है, कौन सा स्कोप है या विदाउट स्कोप है, तो उसमें थर्ड पर्सन नो स्कोप ये है जो हम, इसका टीपीपी मोड है और कोई चीज़ नहीं खोली हुई, ये थर्ड पर्सन नो स्कोप है। और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप क्या है, ये एफपीपी मोड है और इसमें हमने कोई स्कोप नहीं खोला हुआ, तो ये उसकी कैमरे की है, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप की। इसके बाद रेड डॉट की आ जाती है। आपने रेड डॉट खोली है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हो लेकिन बंदा यहाँ पे था, तो आप फिंगर से उसको इधर लेके जाते हो या ऊपर करते हो या इधर करते हो या इधर देख रहे हो या आप इधर देख रहे हो, जो भी कर रहे हो रेड डॉट से। रेड डॉट खोल के आप जस्ट देख रहे हो इधर उधर, फिंगर से इसको इधर लेके जा रहे हो या उधर लेके जा रहे हो, ये है कैमरे की सेंसिटिविटी रेड डॉट की। होलोग्राफ, रेड डॉट, ये सारी इन्हीं में आती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है 2x। अब आपने क्या किया है, 2x लगाया है, ये 2x खोला है, उसके बाद आप फिंगर से इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो या ऊपर नीचे जो इधर अभी देख रहे हो, फायर नहीं कर रहे, फायर नहीं अभी कर रहे। ठीक है। तो ये है कैमरे की सेंसिटिविटी और 2x की। इसी तरह आप 3x लगा लेते हो तो 3x की हो गई, 4x लगाते हो तो 4x की हो गई। ठीक है। 6x लगा रहे हो तो 6x की होगी। अब 6x को एडजस्ट हो सकते हैं ना, तो 6x को जब हम एडजस्ट करके 3 पे करते हैं तो ये 3 की काउंट होती है। ये ना हो कि आप समझे कि 6 का है, उसको एडजस्ट चाहे 3 पे किया है तो वो 6 की होगी, नहीं। अगर 6 फुल पे है तो वो 6 की काउंट होगी, और अगर 3 पे कर दिया तो 3 की काउंट होगी। ठीक है। और उसके बाद जो बात है कि कैमरे में आप इसी तरह 8x की भी होगी। ठीक है। वो भी लगता नहीं इधर, M4 है मेरे पास। अब ये कैमरे की समझ आ गई। कैमरे में आप जस्ट देखते हो, मतलब गोली नहीं चला रहे, वैसे आप देख रहे हो। अगर आप ऐसे देख रहे हो बगैर कोई चीज़ खोले तो ये थर्ड पर्सन नो स्कोप है। अगर एफपीपी मोड में आते हो तो फर्स्ट पर्सन नो स्कोप है। इसी तरह अगर उसके ऊपर आपने 3x लगा लिया, 3x लगा के आप इधर उधर देख रहे हो, तो ये 3x की कैमरे की सेंसिटिविटी है। कौन सी है, ये देखो, ये वाली। अभी जो सी मैंने आपको समझाई है, वो ये है जो जो कैमरे की है। ठीक है। अब हमारा एक डिब्बा तो हो गया क्लोज। आपको बताते हैं 3 डिब्बे हैं। अब दूसरा डिब्बा कौन सा है, ये देखो, सेंसिटिविटी में हो, ये एडीएस का, ये ऊपर लिखा हुआ है एडीएस सेंसिटिविटी, तो ये एडीएस का डिब्बा है। ठीक है। अब एडीएस क्या होता है, आपने क्या किया है, आपने मिसाल के तौर पे ये रेड डॉट खोली है,
आप फायर करोगे और फायर करने के साथ साथ आप जब फायर करते हो तो ये क्या होगा, रिकॉल करेगी और रिकॉल से क्या होगा, वो एम ऊपर ऊपर जाता रहेगा खुद ही। तो आपने उसको कंट्रोल करना है, आपने उसको एक ही जगह पे रखना है। तो आप क्या करते हो, फिंगर से उसको ना, फिंगर को थोड़ा सा नीचे से करते हो। तो फिंगर से जब आप इधर उधर करोगे या उसको नीचे करोगे, इवन फिंगर से आप इस तरह भी किए है या अब ये फायर करते वक्त मैंने फिंगर से जो इस तरफ या इस तरफ जो भी किया है, जो मूवमेंट दी है, वो आती है एडीएस की सेंसिटिविटी। मतलब फायर करते वक्त जो आप फिंगर्स यूज़ करते हो ना राइट वाली, वो होती है, थंब यूज़ करते हो, वो सारा काउंट आता है एडीएस की सेंसिटिविटी में। ठीक है, अब एडीएस में भी वही सारी बातें, थर्ड पर्सन नो स्कोप, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, और उसके बाद रेड डॉट होलो, और उसके बाद 2x 3x 4x इस तरह सारे स्कोप चलते हैं। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन नो स्कोप। थर्ड पर्सन क्या मतलब है कि टीपीपी, जिस पोजीशन में मैं अभी खड़ा हूँ, और नो स्कोप मतलब कोई चीज़ नहीं खोली, ना कोई स्कोप खोला है, कुछ भी नहीं, रेड डॉट 2x 3x कुछ भी नहीं खोला। ठीक है, ऐसे करो। तो अब मैं फायर कर रहा हूँ, फायर करूंगा, उसके साथ साथ मैं फिंगर को राइट में मूव करूंगा या लेफ्ट पे करूंगा, तो वो क्या होगी, एडीएस की सेंसिटिविटी होगी थर्ड पर्सन नो स्कोप की। अब ये देखो, ये किस में काउंट होती है, थर्ड पर्सन नो स्कोप एडीएस सेंसिटिविटी। रुको, ये आओ, ये एडीएस की सेंसिटिविटी वाला डब्बा आ गया। ये फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन नो स्कोप, तो ये उसकी है। ठीक है, अब एफ मूड में आ जाओ। अब मैं एफ, ये फर्स्ट पर्सन नो स्कोप का मूड है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसमें नो कोई स्कोप, कोई चीज़ नहीं खोली तो नो स्कोप। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप है। अब इसमें मैं फायर करते वक्त जो राइट लेफ्ट मूव करूंगा फिंगर से, वो क्या होगी, एडीएस की सेंसिटिविटी होगी फर्स्ट पर्सन नो स्कोप की। ठीक है, ये रिकॉल कंट्रोल करने के लिए है। उसके अलावा जब बंदा एक जगह से इधर उधर भाग रहा है तो उस पर एम करने के लिए है। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या है इसका, रेड डॉट होलोग्राफिक या एम असिस्ट। ठीक है, अब क्या आ जाता है, रेड डॉट वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपने रेड डॉट खोली है, आप यहाँ पे कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे कर रहे हो, आपने पहले राइट किया लेफ्ट किया, जो भी, मतलब दो बंदे हैं ना, पहले आपने एक किया, दो बंदे हैं, पहले आपने एक पे फायर किया फिर दूसरे पे किया। तो ये कैसे करोगे, आप गोलियां चलाते वक्त जो इधर उधर मूव करोगे, वो एडीएस की सेंसिटिविटी होगी। तो अगर आपको लगता है आपकी सेंसिटिविटी कम है, आप बहुत ज़्यादा फिंगर को ऐसे करते हो फिर जाके वो मूव करता है, इसका क्या मतलब, आपकी सेंसिटिविटी कम है। कौन सी कम है, रेड डॉट की, क्योंकि आपने रेड डॉट खोल के फायर कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा आपको फिंगर से मूव करना पड़ रहा है राइट लेफ्ट करने के लिए। तो इसका मतलब है आपकी एडीएस की सेंसिटिविटी रेड डॉट की कम है। तो वो आप बढ़ाओ, 10 बढ़ा के देखो, 5 बढ़ा के देखो, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, देखो कहाँ पे आप कंफर्टेबल फील होते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्ट लगता है वहाँ पे आप कर लो। मिसाल के तौर पे आपको अभी लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट हो, ठीक है, आप उतनी कर लो। उसके बाद आपको लगता है तो कि थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप थोड़ी सी और मैनेज कर लो, तो वो फिर परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने करना है साथ साथ। अब इसी तरह 2x में 2x आ जाओ, ये 2x की होगी। ठीक है, इस तरह आप 3x लगा के करोगे तो 3x की हो जाएगी। मतलब सारे स्कोप की ऐसे ही है। मेन जो डिफरेंस है कैमरे और एडीएस में क्या है, एडीएस है जो फायर चला के आप इधर उधर मूव करते हो, और जो कैमरा है वो वैसे ही आप देखने के लिए इधर उधर फिंगर से मूव कर रहे हो, वो कैमरे की होती है। ठीक है, तो आपको जो चीज़ कम लगती हो वो आपने कम कर लेनी है या बढ़ा लेनी है। ठीक है, उसके हिसाब से। अब जो थी ना एडीएस की सेंसिटिविटी, उसको आप यूज़ करते हो रिकॉल कंट्रोल करने के लिए। एक तो जायरोस्कोप आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा क्या है, एडीएस है। ठीक है, तो दोनों भी कर सकते हो, दोनों को मिक्स करके जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, रिकॉल मतलब आपका एम नहीं सही होता है, ऐसे इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो वो आपने कंट्रोल करना है। कैसे करना है, फिंगर से आप कर सकते हो एडीएस में। देखो, आप ऐसे स्कोप खोलते हो, ये कैसे ऊपर को चला गया। अब आपने क्या करना है, स्लाइटली अपने फिंगर को ना थोड़ा थोड़ा नीचे करना है। ठीक है, तो उसके साथ आप अपना एम एक जगह पे रखना है। आप देखो कि आपको फिंगर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फिर जाके आपका एम एक जगह पे रहता है। क्या इसका क्या मतलब है, आपकी सेंसिटिविटी कम है। कौन सी सेंसिटिविटी कम है, एडीएस की, क्योंकि हम गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चलाते वक्त एडीएस की होती है। और उसके साथ हमने क्या खोला हुआ था, रेड डॉट। तो रेड डॉट की एडीएस की सेंसिटिविटी कम है, तो वो आपने बढ़ानी है। आप बढ़ाओगे क्या होगा, आपको फिंगर कम नीचे को करनी पड़ेगी, जिससे आपका रिकॉल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपने रिकॉल कंट्रोल करना है, हर स्कोप की अपनी सेंसिटिविटी बनानी है। किसी से ये नहीं कहना कि भाई आपने मुझे अपनी सेंड कर दो, कॉपी करनी नहीं। जैसे आपको समझाया है, पहले कैमरे वाली सुन के कैमरे की बना लो एक दफ़ा, फिर एडीएस वाली सुन के एडीएस की सारी आप सेट कर लो अपने हिसाब से, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, और रोजाना ट्रेनिंग में आके अपनी सेंसिटिविटी देखा करो और प्रैक्टिस किया करो, एम वगैरह अच्छा किया करो सारा। ठीक है।
तो ये सारा ट्रेनिंग में आपने रोज़ाना घंटा लगाया हो करो कम से कम, तो मस्ट होता है ये ट्रेनिंग में, ठीक है। अब जो लास्ट है ना वो है जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी। मोस्टली लोग इसको ना नहीं यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मैं खुद अपने दोस्तों को कहता हूँ यार जायरोस्कोप यूज़ करो, ये अच्छा होता है, तो ये करना चाहिए। खासतौर पर जो थंब पे है ना उनके लिए तो ये ऐसे समझ लो मस्ट है, ठीक है। थर्ड फंक्शन वाले को भी यूज़ करना चाहिए, जायरो अच्छा होता है, ठीक है। इसमें मोबाइल्स का भी होता है कि किसी मोबाइल में ज़्यादा अच्छा होता है, किसी में नहीं। वीवो के जायरोस्कोप के सेंसर बिल्कुल भी नहीं अच्छे। मैं उसे बिल्कुल कहूँगा कि आपने अगर पबजी में जायरोस्कोप यूज़ करनी है और अच्छी खेलनी है तो उसमें आप वीवो का सेल नहीं लो, ठीक है। उसमें जायरोस्कोप के सेंसर्स अच्छे नहीं हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं सही मिलता। बाकी ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं, शामी का ले लो, रियलमी पे आ जाओ, मोस्टली यही चल रहे हैं आजकल, या आईफोन तो फिर हर लिहाज से बेटर होता है फिर। अब जायरोस्कोप में क्या है, आप जो मोबाइल को नीचे को करो या राइट पे करो, लेफ़्ट को करो, मोबाइल को हिलाते हो, वो जो कंट्रोल करते हो ना आप, वो जायरोस्कोप के ज़रिए होता है। आप ये देखो, ये सारा मैं कैसे कर रहा हूँ, जायरोस्कोप के ज़रिए से। अब जायरोस्कोप में भी सारा वही सीन आ जाता है, ये देखो, ये लास्ट डिब्बा जायरोस्कोप का है। इसमें जो थर्ड पर्सन नो स्कोप है और फर्स्ट पर्सन नो स्कोप है, पहले वो देखो। थर्ड पर्सन नो स्कोप टीपीपी मोड, और ये नो स्कोप मीन्स कुछ भी नहीं खुला हुआ। तो अब मोबाइल को मैं अपने राइट पे कर रहा हूँ तो ये इस तरफ जा रहा है, लेफ्ट पे करूँगा तो ये इस तरफ जा रहा है, अब अप और डाउन ऐसे, ठीक है। तो ये जायरोस्कोप से आप अपना एम भी सही कर सकते हो, आप रिकॉइल भी इवन कंट्रोल कर सकते हो। रिकॉइल के लिए मोस्टली होता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन नो स्कोप में क्या आ जाएगा, ये एफपीपी मोड, और कोई चीज़ नहीं खोली। आप यहाँ से इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर, ये सारा मैं किससे कर रहा हूँ, जायरोस्कोप के ज़रिए से, ठीक है। आप देखो, अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोबाइल को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, फिर वो जाके एम इधर आता है, इसका क्या मतलब है, मेरी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी कम है। किस चीज़ की कम है, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप की। तो उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के चेक करूँगा कि फिर मुझे कंफर्ट होता है कि नहीं। फिर भी नहीं होता, मैं थोड़ी और बढ़ाऊँगा, 10 से बढ़ा के चेक करूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने खुद करनी है, किसी से कॉपी नहीं करनी, अपनी बनानी है सेंसिटिविटी अपने हिसाब से, जहाँ पे आप कंफर्ट हो। क्योंकि हर इंसान का ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस तरह से वो एम को कंट्रोल कर रहा है या सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड पर्सन नोस्कोप हो गया, फर्स्ट पर्सन नोस्कोप हो गया। उसके बाद आ जाते हो आप रेड डॉट पे। अब मैंने रेड डॉट खोली है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे। ये मैं किससे कर रहा हूँ, जायरोस्कोप के से, रेड डॉट पे। अब इसके बाद आते हैं 4x, ये 4x इधर क्यों किया, इधर, 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 ये सारा मैं किससे कर रहा हूँ, जायरोस्कोप के ज़रिए से। अब इसके साथ रिकॉल कैसे कंट्रोल करना है, तो वो देखो, आप मिसाल को तो यहाँ पे करो, यहाँ पे एनिमी आता है, ये अब मैंने एक ही जगह पे इसको कैसे रखा है, फुल मैंने गायरोस यूज़ की है, ठीक है। और मैंने मोबाइल को थोड़ा सा नीचे नीचे से करता रहूँ, साथ फायर चलाता रहूँ, तो इससे क्या हुआ है कि मेरा जो गायरोस्कोप था वो जो रिकॉइल है उसको कंट्रोल करता रहा है, ठीक है। एडीएस से मैं नहीं करता कंट्रोल, मैं फुल जायरो यूज़ करता हूँ। तो मेरी जायरो की सेंसिटिविटी देखो कितनी है इसकी, 3x की 320 है, ठीक है। तो ये मैंने 320 एक ही दिन में नहीं कर ली, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे सेंसिटिविटी जब शुरू करनी है, जायरोस्कोप पे आना है तो आपने कैसे स्टार्ट लेना है। आपने बढ़ाते जाना है, थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हो, जो जहाँ पे आप कंफर्ट फील करो उतनी रख लो। अब मुझे पहले 300 पे मैं कंफर्ट था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत कम फील होता था। पबजी वालों ने इसको 400 तक, पहले 300 तक लिमिट थी सेंसिटिविटी की जायरोस्कोप की, अब 400 तक कर दिया। तो मैंने थोड़ी बढ़ा के चेक किए, तो मैं 320 पे ज़्यादा कंफर्ट फील करता हूँ, तो मैंने 320 कर लिया। उसके बाद आप देखो, आप अभी यूज़ कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आप कैमरा और रेडियस की सेंसिटिविटी यूज़ कर रहे हो, आप जायरोस्कोप पे आए नहीं हो अभी, ठीक है। आपने किसी से सुना होगा कि जायरोस्कोप नहीं अच्छी, वो पता नहीं मोबाइल को इधर उधर करना पड़ता है, आपसे नहीं होगा। आपने ऐसे किसी की बातें सुनी, आपने भी मतलब ट्राई नहीं किया, या ट्राई किया है एक दिन में, मतलब 1 मिनट खेला है, आपने कहना ये क्या होगा, आपसे खेली नहीं गई, आपने छोड़ दिया। ये चीज़ नहीं करनी शुरू में। तो वो बिल्कुल ही आपको लगेगा यार ये क्या है, ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि भाई मुझे नहीं पसंद, मैंने नहीं करना, लेकिन वो आप थोड़ा सा वेट करो, उसको टाइम तो दो। एक दफ़ा हफ्ता लग जाता है थोड़ा सा एडजस्ट होने पे, और 15 दिन तो ऑलमोस्ट लगते हैं आपको फुली उस पे आने पे। तो आपने टाइम देना है, फिर आप आओगे। जायरोस्कोप लाजमी आप करो, उसके बगैर मतलब सही नहीं रहता, एक्यूरेसी सही नहीं आती। जायरोस्कोप से एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपको बताता हूँ, आपने जायरोस्कोप पे आना है तो स्टार्ट कहाँ से लेना है। आप अभी नॉन जायरो यूज़र हो, आपने क्या करना है, इस सेंसिटिविटी में आना है, सब बेसिक में आना है। सबसे पहले जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन पे कर लिया, ये रही यहाँ पे ऑलवेज ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने कर लेना है। उसके बाद सेंसिटिविटी में आना, ये जो चीज़ सेंसिटिविटी ना सारी, ये सारी की सारी 10-10 कर लेनी है, ठीक है। 10-10 सब कर लेनी है पहले दिन।
और 10 पे तो बिल्कुल वो ना होने के बराबर होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो आप उस पर ना प्रैक्टिस करो, हर स्कोप की, विदाउट स्कोप, 3x 3x सारे स्कोप आपने यूज़ करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करो। अगले दिन आपने आना है, फिर आपने टाइम देना गेम पे, फिर आपने 20-20 पे रखनी है, ठीक है, सारी सेंसिटिविटी 20-20 पे। अब ये ना हो कि आप सारी 20 पे कर रहे हो तो मतलब आपको कंफर्ट फील ना हो रहा हो और आप 20 पे कर दो, मीन्स 6x और 8x, उनकी सेंसिटिविटी कम ही रखनी होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली 6x पे आप स्प्रे नहीं देते, 8x पे भी स्नाइपर, 6x पे भी स्नाइपर होती है, या 6x पे आप सिंगल पे टैप टैप मारते हो, तो उसके लिए जो सी सेंसिटिविटी होती है ना वो कम ही रखनी पड़ती है। तो बाकी जो सी सारी ऊपर वाली है ना, थर्ड पर्सन नो स्कोप, फर्स्ट पर्सन नो स्कोप, रेड डॉट, 2x 3x 4x, ये आप बढ़ाते ही और जाना 10-10। जो 6x की है, 8x की है, वो आप देख लो कहाँ पे आपकी स्नाइपिंग में आपको कहाँ पे काम दे रही है, तो वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो तो वो वाली रख लो। उसके अलावा जो बाकी सारी हैं, रोजाना की 10 बढ़ाओ, ठीक है। आप 10 बढ़ाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे रोजाना की 10 बढ़ानी है, और 30 दिन में आपकी कितनी हो जाएगी, 300 सारी। ऑलमोस्ट 300 सबकी हुई होती है जो मतलब अच्छा खेलते हैं, क्योंकि 300 जो उनसे होती है ना, उसी पे फिर आप अच्छे से एम वो रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, रोजाना 10 बढ़ानी है। 10 बढ़ा के, ये नहीं कि 10 बढ़ा के आपने बस गेम में आए 10 बढ़ा के और चले गए, गेम भी नहीं खेली। ट्रेनिंग में भी करना है, क्लासिक में भी करनी है, TDM में भी करनी है, सारी प्रैक्टिस करनी है आपने, रीना, क्लासिक और ट्रेनिंग, हर जगह आपने प्रैक्टिस करनी है। रोजाना की 10 सेंसिटिविटी बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जहाँ पे आपको कंफर्टेबल, मतलब जहाँ से आपको लगे कि आप ज़्यादा हो गया, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आप रुक जाओ। जिस चीज़ की मतलब आपको मुश्किल हो रही हो, वहाँ पे आप रुक जाओ, और जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो तो वहाँ पे उसको स्टॉप कर दो, वहीं उतनी ही रखो, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी सारी सेंसिटिविटी खुद बनानी है, जायरोस्कोप की, ADS की और कैमरे की। किसी से नहीं पूछना, किसी के नहीं कहना कि भाई मुझे अपनी स्क्रीनशॉट सेंड करो। मुझे तो, अब मेरा दोस्त है मीर हमजा, वो मुझे कह रहा था यार अपनी के स्क्रीनशॉट सेंड करो, तो मैंने उससे कहा कि भाई नहीं, आप पहले इसकी सेंसिटिविटी समझो, कैमरा, ADS और जायरोस्कोप की, उसके बाद तुम अपनी खुद से बनाओ। और अब वो वही कर रहा है, रोज़ाना की प्रैक्टिस करता है, तो वो खुद से बना रहा है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़।